नमस्कार दर्शकों, गरीबों की आवाज न्यूज 24 में आपका फिर से स्वागत है। मुजाहिद उल इस्लाम के साथ आबादी उसको 2 सीट कर दिए हैं। आपके घर में 10 आदमी है, उसमें 3 सीट आप ले लिए हैं। क्यों भाई? सिर्फ आपकी बपौटी नहीं ना है। चपरासी क्वार्टर से आज शीश महल तक मुसलमान आपको पहुंचा दिया, लेकिन मुसलमानों को आप जो बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं वो अब नहीं चलेगा। मजलूमों पे या नौजवानों पे या कहीं भी किसी भी तरह का समस्या आता है तो हम हुए, हमारे लोग हुए, पार्टी के लोग हैं, MIM के जितने लोग दरभंगा मधुबनी के हैं, सब लोग हम लोग मिलकर जाके उनकी लड़ाई के जो इंडिया के यहाँ के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, पिछले चुनाव में किसने कहा कि मशकूर उस्मानी मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद है? जो जिन्नावादी किसने कहा? यही ऋषि मिश्रा ने। तो मुसलमान किस हिसाब से उसको वोट देगा? अगर हम जिन्नावादी हैं तो फिर हमारे वोट क्यों आप लेने आ रहे हैं? हमारा वोट का अधिकार किसने आपको दे दिया? के जो है बड़े नेता हैं, जो हिंदू भाई है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है कि हम आपकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। अब नाम तो नहीं देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव स्टेज से बोले कि या तो एनडीए या इंडिया। तो अगर आप भाजपा के लिए खुले मन से वोट मांग रहे हैं तो इससे साबित हो रहा है कि आप भाजपा के एजेंट कौन है। क्योंकि किसी भी मजलूम तबकात की लड़ाई लड़ने की बात आई है तो सिवाय MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई लड़ाई नहीं लड़ा। बिहार में जब कोई मामला आया, चाहे गुलनाज का हो, सनोबर का हो, बिस्फी में असगर का मामला हो, बाजपट्टी में हाफिज साद का मामला हो, सिवाय अख्तर ईमान साहब का कोई नजर नहीं आया। तो लोग आप समझ चुके हैं कि कौन हमारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमारे सड़क से लेकर सदन तक कौन आवाज उठा रहा है। तो लोग जो भी कहें, लोग समझ रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझ गए हैं। ये पुराना राग हो गया कि बीजेपी की बी टीम है, फला है, चीना है, उससे अब कोई दिक्कत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जिस गांव में जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, पार्टी की शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव समाजवाद का नारा देते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई तो कहाँ गई भागीदारी? 18% आबादी है, उसको 2 सीट टिकट दिए हैं। आपके घर में 10 आदमी है, उसमें 3 सीट आप ले लिए हैं। क्यों भाई? सिर्फ आपकी बपौटी नहीं ना है। चपरासी क्वार्टर से आज शीश महल तक मुसलमान आपको पहुंचा दिया, लेकिन मुसलमानों को आप जो बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं वो अब नहीं चलेगा। पिछले दिनों आप देखिए कि 9 लोकसभा पे हम लोग लड़े, 5 हिंदू भाई को उसमें हमने टिकट दिया है। जिसकी जहां जितनी हिस्सेदारी है, अगर उसको सच में कोई जमीन पर खरा उतार रहा है तो वो MIM है। इस जनता आप समझ चुकी है, लोगों के बहकावे में अब नहीं आएगी। आप देखिए कि जिसकी 3% की आबादी उसका पार्टी है, 1.5% माझी की आबादी उसकी पार्टी है, सन ऑफ मल्ला है, सन ऑफ माझी है, सन ऑफ कुशवाहा है, सन ऑफ यादव है, तो भाई सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं होगा? हम तो सबको साथ लेकर चलने की काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग समझ चुके हैं कि दूसरे के बहकावे में अब नहीं आएंगे। इंशाल्लाह लोकसभा में लोगों ने वोट देकर देख लिया कि किस तरीके से लोग बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब विधानसभा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग आज पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। इससे साबित होता है कि लोग अब जाग चुके हैं और इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए सब बेताब। अच्छा सर, आपका लड़ाई किससे, इंडिया गठबंधन से या NDA से है? नहीं, जाहिर सी बात है कि हमारा NDA से लड़ाई है। आप देखिए जो इंडिया के यहाँ के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, पिछले चुनाव में किसने कहा कि मशकूर उस्मानी मोहम्मद अली जिन्ना की औलाद है? जो जिन्नावादी किसने कहा? यही ऋषि मिश्रा ने। तो मुसलमान किस हिसाब से उसको वोट देगा? अगर हम जिन्नावादी हैं तो फिर हमारे वोट क्यों आप लेने आ रहे हैं? हमारा वोट का अधिकार किसने आपको दे दिया? MIM ज्वाइन किया है, क्या कुछ तैयारी है? जाले पे दावेदारी आपकी काफी तेज देखी जा रही है, और किस बात को लेकर आज यहाँ पर बैठक भी किया गया देवरा बंदोली में? देखिए, सबसे पहले तो MIM पार्टी में जो हम आए हैं, सिर्फ एक ही चीज हमने अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने उनको फॉलो किया और उनको देख के आए हैं। क्योंकि मजलूमों की कोई आवाज उठाता है या दलितों की कोई आवाज उठाता है या कहीं भी अन्याय के खिलाफ कोई न्याय की आवाज उठाते हैं तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। पार्लियामेंट में चाहे वो कोई भी मामला हो, संभल का मामला हो, चाहे वो एक भाजपा का सरकार के एक मंत्री थे, वो एक बच्ची को वहां जो है रौंद दिया गया था, वो भी मामला जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। देखिए, जहां मोहब्बत और प्यार और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आएंगे ना, लोग भी आपके पीछे पीछे कदम बढ़ाएंगे। और अभी तो ये शुरुआत हुआ है, अभी देखिए अभी लड़ाई बाकी है 25 में। 10 तो अभी मिनिमम कम से कम 10,000 होंगे हर विधानसभा में। जाले ही नहीं, हर विधानसभा तैयारी के मुठ पे 4,000 बन गया है, प्रभारी जी कह रहे हैं। ठीक है, तो जाले ही नहीं, 10 विधानसभा में हम लोगों की तैयारी शुरू है। हर लोग अपना काम कर रहे हैं। पार्टी के जो लोग जिस पोस्ट पे हैं उस हिसाब से अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे हमारा काम हो रहा है। और आने वाले समय में एक मजबूत जाले ग्रामीण ड्यूटी हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। एक अलग चुनाव का माहौल होगा आने वाले समय में। सर, लेकिन बिल्कुल आप यहाँ पे जो बैठे हैं और इस पे सदस्यता अभियान चलाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह, हर गांव, हर इलाके में हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि मतलब कम से कम तो कि ना 10,000 हमको एक्टिव मेंबर बनाना है।
तो इस तरह से समझ ले कि यहाँ से शुरुआत हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके के अंदर में हम जाकर के काम करेंगे, बूथ लेवल तक काम करेंगे हम, कि जाहिर सी बात है बूथ लेवल तक काम करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। और उसके बाद में एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक आरजेडी के जो है बड़े नेता हैं, जो हिंदू भाई है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है कि हम आपकी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। अब नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। तो ऐसे हम काम कर रहे हैं, बूथ लेवल तक काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हम जाले जीतेंगे। अभी फिलहाल जाले में आप अपनी पार्टी को और खुद को कहां पर देखते हैं, किस हाल में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छा हमारे पास, जैसे 4000 हमारे पास एक मेंबर अभी तक बन चुका है। हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बनाएंगे हम मेंबर और इंशाल्लाह हम कामयाब हासिल करेंगे। जो जिन्नावादी को जवाब मिलेगा और यहाँ की जनता जवाब देगी।